भरत माता कैकेयी पर क्रोधित हैं तो शत्रुघ्न मंथरा को पीटते हुए महल से निकाल रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इस षड्यंत्र के पीछे मंथरा की ही कुटिल बुद्धि है। शत्रुघ्न को भैया राम का वास्ता देकर हिंसा करने से रोकते हैं। भरत बड़ी माता कौशल्या से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। कौशल्या भरत से उन्हें राम के पास वन में भिजवाने को कहती है। भरत इससे दुखी होते हैं। वे माता कौशल्या से कहते हैं कि वे उन्हें भैया राम के पास वन नहीं भेजेंगे बल्कि राम को वन से वापस लाएंगे। भरत के मन में ग्लानि से है कि पाप कर्म उसकी माता ने किया है, किंतु संपूर्ण विश्व उसे भ्रातृद्रोही कहेगा। महर्षि वशिष्ठ भरत को शोक त्याग कर पिता दशरथ के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का इस पर परामर्श देते हैं। पूरी अयोध्या नगरी अपने महाराज की अंतिम यात्रा में शामिल होती है। दशरथ के सत्कर्मों की याद कर प्रजा उनकी जय जयकार करती है। भरत पिता की चिंता को अग्नि देते हैं। जब अस्थि कलश को सरयू नदी में प्रवाहित करने की बारी आती है तो भरत भाव विह्वल होते हैं और कलश नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते। वशिष्ठ उन्हें मोह त्याग कर विधान पूरा करने का उपदेश देते हैं। अगले दिन राज्यसभा में महर्षि वशिष्ठ और मंत्रिपरिषद भरत से राज सिंहासन संभालने को कहती है। सुमंत कहते हैं कि राजा के बिना राज्य सुरक्षित रहता है, शत्रु हमला कर सकता है। तब भरत सवाल उठाते हैं कि जब यही सभा युवराज राम को राजा चुन चुकी थी और महाराज ने अपनी रानी के कहने पर युवराज को वन भेज दिया था, तो किसी मंत्री ने इसके विरुद्ध आवाज़ क्यों नहीं उठाई। भरत कहते हैं कि ज्येष्ठ होने के कारण राम ही राज सिंहासन के अधिकारी हैं। भरत पूरी राज्यसभा को कहते हैं कि वो उन्हें राम को वन से वापस लाने में सहयोग करें। वशिष्ठ भरत की प्रशंसा करते हैं। भरत माता कौशल्या को भी साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं और कहते हैं कि वे वन में ही भैया राम का राज्याभिषेक करेंगे। रानी कैकेयी को भी अब अपनी गलती का एहसास है। वो भी पश्चाताप करने भरत के साथ बन जाने का अनुरोध करती है। कौशल्या के कहने पर भरत इस पर सहमत होते हैं।